हेलो दोस्तों, मैथ हिस्ट्रिक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। खुशखबरी वाली बात यह है कि कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है और जो हमारा एग्जाम है वो 2 टर्म में होने वाला है। तो हम लोग पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक रिड्यूस हुई है और हमें कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे टर्म फर्स्ट की, जिसमें सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही कोई और रेफरेंस बुक को फॉलो करना है। टाइमिंग की बात करें तो हमारा पेपर जो है वो 90 मिनट का होने वाला है और 40 मार्क्स का होगा। जो पेपर का पैटर्न होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा और जो एग्जाम का डेट है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में कराया जाएगा। तो चलिए टर्म फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर को रखा गया है, रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपको टॉपिक दिया गया है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे एंड 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे। तो जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें 4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें से एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 गिवन सिलेबस है जो सीबीएसई ने जारी किया है, और जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में दिया गया है, जिसे सीबीएसई ने इसे हटा दिया है। एंड जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें बाइनरी ऑपरेशन के बारे में दिया गया है, तो सीबीएसई ने बाइनरी ऑपरेशन को भी हटा दिया है। तो जो मिसलेनियस हमारा एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टॉपिक है वो डिफिनीशन, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो इस दिए गए टॉपिक से रिलेटेड जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है वो 2.1 है और जो एक्सरसाइज 2.2 है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, जिसे सीबीएसई ने हटा दिया है। तो हमें सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 ही पढ़ना है और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें एक्सरसाइज 2.1 से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सिर्फ हम उसे ही सॉल्व करेंगे। वाह क्या सीन है। फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका जो वेटेज है मार्क्स का वो 8 मार्क्स का है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड यूनिट पे, जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा में 2 चैप्टर रखा गया है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट रखा गया है। मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.4 तक है, जिसमें से जो एक्सरसाइज 3.4 है वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है, जिसे सीबीएसई ने हटा दिया है। तो हमें सिर्फ एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 ही पढ़ना है और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें इन एक्सरसाइजों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है उसमें कितने एक्सरसाइज है? 6 एक्सरसाइज है, 4.1 से लेकर के 4.6 तक। तो जो एक्सरसाइज 4.2 है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, जिसे सीबीएसई ने हटा दिया है। तो हमें सिर्फ 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 एंड 4.6 को ही अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें इन सारे एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसे ही हमें सॉल्व करना है। और जो ये यूनिट सेकेंड है इसका जो वेटेज है मार्क्स का वो 10 मार्क्स का है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को मिला करके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आता है यूनिट थर्ड, कैलकुलस। कैलकुलस में 2 चैप्टर यहाँ पर रखा गया है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इन दोनों चैप्टर का वेटेज है 17 मार्क्स का, जिसमें से जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है उसमें टोटल एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.8 तक है। तो 5.8 एक्सरसाइज जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग रॉल्स थ्योरम को पढ़ते हैं, तो उसे सीबीएसई ने हटा दिया है। तो हमें सिर्फ 5.1 से लेकर के 5.7 एक्सरसाइज तक ही प्रिपेयर करना है, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो जो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें 5.1 एक्सरसाइज से लेकर के 5.7 एक्सरसाइज तक जो भी रिलेटेड इससे क्वेश्चंस होंगे उन्हें ही हम सॉल्व करेंगे।
सेकेंड चैप्टर जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, जिसमें टोटल एक्सरसाइज 6.1 से लेकर के 6.5 तक है, जिसमें से सीबीएसई ने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब एक्सरसाइज 6.1 को रिड्यूस किया है और अप्रोक्सीमेशन 6.4 को रिड्यूस किया है। तो हमें सिर्फ 6.2, 6.3 एंड 6.5 मतलब 3 एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में इन्हीं 3 एक्सरसाइज से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन्हें हमें सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 5 पे, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है। इस लीनियर प्रोग्रामिंग का वेटेज है 5 मार्क्स का, जिसमें टोटल एक्सरसाइज 2 है, 12.1 एंड 12.2। अब देखिए 12.1 में क्या क्या पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल, बाउंडेड के लिए अनबाउंडेड हटा दिया गया है, फिजिबल एंड इनफिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। अब जो आपका जो सेकेंड एक्सरसाइज है 12.2, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो हमें 12.2 एंड 12.1 दोनों एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करना है, और मिसलेनियस में जो है वो 12.1 एंड एक्सरसाइज 12.2 से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन्हें हमें सॉल्व करना है। अब हम लोग टर्म सेकेंड के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। टर्म सेकेंड के सिलेबस की बात करें तो ये एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही होगा, और टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा और 40 मार्क्स का होगा, और जो पेपर का पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। एग्जाम की टाइमिंग की बात करें तो वो मार्च या अप्रैल में कराया जाएगा। अगर उस टाइम सिचुएशन अगर सही नहीं रहा तो जो हमारा रिटन एग्जाम है उसको एमसीक्यू में करा दिया जाएगा, और हमें सिर्फ 90 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। यूनिट थर्ड कैलकुलस है, जिसका वेटेज 18 मार्क्स का है। कैलकुलस में 3 चैप्टर को रखा गया है, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इंटीग्रल चैप्टर है इसमें जो एक्सरसाइज है 7.1 से लेकर के 7.11 तक। 7.8 एक्सरसाइज है जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम के बारे में बताया गया है, इसे सीबीएसई ने हटा दिया है। और जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसमें इस फॉर्म के जो इंटीग्रल है इसे हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ 7.1 से लेकर के 7.11 तक ही पढ़ना है, 7.8 को हटा के और ये सप्लीमेंट्री फॉर्म को हटा के। और जो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकेंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ अ इंटीग्रल, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.2 तक दिया गया है और मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो जो एक्सरसाइज 8.2 है वो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है, जिसको सीबीएसई ने हटा दिया है। तो हमें सिर्फ एक्सरसाइज 8.1 को ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 8.1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसे हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 9.1 से लेकर के 9.4 तक एक्सरसाइज है। और जो 9.5 एक्सरसाइज है उसमें हमें जो एक्सरसाइज 9.5 है उसके 2 फॉर्म है, एक dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ y/x होमोजीनियस फॉर्म होगा, और एक और ये इस टाइप में होगा dx/dy इज इक्वल टू gx/y। तो हमें इसे नहीं रीड करना है, इसे सीबीएसई ने हटा दिया है। उसी तरह जो एक्सरसाइज 9.6 है इसमें भी 2 फॉर्म है, dy/dx प्लस p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x एंड dx/dy प्लस p ऑफ y x इज इक्वल टू q ऑफ y। तो सीबीएसई ने इस फॉर्म को हटा दिया है, तो हमें सिर्फ 9.5 में इस फॉर्म को पढ़ना है और 9.6 में हमें इस फॉर्म को पढ़ना है, और 9.1 से लेकर के 9.4 तक भी पढ़ना है। तो जो इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज दिए गए हैं उसे भी हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और साथ ही साथ इन सारे एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब आता है यूनिट 4 वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसका वेटेज 14 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट चैप्टर वेक्टर है, जिसमें 10.1 से लेकर के 10.4 तक एक्सरसाइज दिए गए हैं। इसमें हमें पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो हमारा सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसे हमें नहीं पढ़ना है, उसे सीबीएसई ने हटा दिया है। और जो मिसलेनियस है
एक्सरसाइज, उसमें जो एक्सरसाइज 10.1 से लेकर के 10.4 तक जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। सेकेंड चैप्टर आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें 11.1 से लेकर के 11.3 तक एक्सरसाइज दिया गया है। तो हमें 11.1 को अच्छे से प्रिपेयर करना है, 11.2 को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और 11.3 को करना है। अब यहाँ देखिए पार्शियल लिखा हुआ है, इसमें से कुछ टॉपिक हटा दिया गया है और एमसीक्यू जो है वो इन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करना है। अब वो कौन से टॉपिक हटाए गए हैं? एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल्स बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। मतलब जो एंगल से रिलेटेड टॉपिक हैं उन्हें हटा दिया गया है। तो हमें जो इस रिलेटेड टॉपिक को छोड़ के जो भी टॉपिक बचे हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस यूनिट से हमें 14 मार्क्स मिलने वाले हैं। यूनिट 6 की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में टोटल 13.1 से लेकर के 13.5 तक एक्सरसाइज दिया गया है, जिसमें से हमें 13.5 को नहीं पढ़ना है, इसे सीबीएसई ने हटा दिया है। और जो एक्सरसाइज 13.4 है उसमें से हमें कुछ टॉपिक को नहीं पढ़ना है। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो हमें एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2, 13.3 एंड 13.4 के कुछ पार्ट्स को ही पढ़ने हैं। और जो हमारा मिसलेनियस है उसमें इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसे ही हमें पढ़ने हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप आपको ये सिलेबस का डिस्कशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि क्योंकि क्या होता है कि जब हमें सिलेबस अगर नहीं पता होता है तो हमें ये भी नहीं मालूम होता कि हमें पढ़ना क्या है। तो इस डिस्कशन से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है और आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आपको अगर ये पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।